हेलो स्टूडेंट्स, आई एम लक्ष्मी शर्मा। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 5 के एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करेंगे। इससे पहले के 7 क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में सोल्व कर लिए थे। आज हम इसका 8 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पहले 8 क्वेश्चन है, एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म। इस क्वेश्चन में AP सीरीज में 50 टर्म्स गिवन है और थर्ड टर्म यानी कि A3 12 है और लास्ट टर्म इज 106 और लास्ट टर्म 106 है। ठीक है, लास्ट टर्म इसमें टोटल टर्म्स हमारी 50 है तो लास्ट टर्म कौन सी हो जाएगी? A50। ठीक है, 50 टर्म हो जाएगी यानी कि लास्ट टर्म कौन सी होगी? 50। ठीक है, तो इन दोनों को यूज़ करके हम A और D की वैल्यू निकालेंगे और AD की वैल्यू निकालने के बाद हम 29 टर्म निकालेंगे। जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं हम। A50 यानी 50 टर्म है हमारी 106 और A3 इक्वल है 12 की। ठीक है, फाइंड क्या करनी है? A29। ठीक है, तो यहाँ से हम जनरल फॉर्मूला यूज़ करेंगे A प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला। पहले लिख लेते हैं। ए एन क्या होता है? A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, एन की जगह हम रखेंगे यहाँ पे 50। तो यहाँ पे जब 50 रखेंगे तो ये बनेगा हमारा A50 इक्वल टू A प्लस 50 माइनस 1 49 इंटू डी। और A50 की वैल्यू कितनी है? 106। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे A प्लस 49D इक्वल है 106। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। अब सेकंड, अब A3 इक्वल टू A प्लस 2D। ठीक है, n माइनस वन है ना, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। और A3 की वैल्यू है 12, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे A प्लस 2D इक्वल टू 12। ये हो जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। देखो, A को एलिमिनेट कर लेंगे तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। 2 क्या है? फर्स्ट क्या है हमारी? A प्लस 49D इक्वल टू 106 और सेकेंड टर्म है, सेकेंड इक्वेशन हमारी A प्लस 2D इक्वल टू 12। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से बचेगा हमारा 47D इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा 94। डी की वैल्यू आ जाएगी 94/47। 47 टू जा 94 यानी डी आ गया हमारा 2। अब हम ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लेंगे। हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। सेकंड इंप्लाइज A प्लस 2D इक्वल टू 12। डी की वैल्यू कितनी है? 2। 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 इक्वल टू 12। 4 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा तो यहाँ से बचेगा 8। तो ए की वैल्यू आ गई यहाँ से 8। अब ये वैल्यू ए की वैल्यू और डी की वैल्यू दोनों वैल्यूज पुट करके हम 29 टर्म फाइंड करेंगे। तो A29 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 28D। ए की वैल्यू कितनी है? 8 और 28 इंटू डी की वैल्यू है 2। 8 प्लस 28 टू जा 56, ये बन जाएगा 64 यानी 29th टर्म कितनी हो जाएगी? 64। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 9th। 9th क्वेश्चन है, if the third and the 9th term of AP are 4 and minus 8 respectively, which term of this AP is 0? इस गिवन AP सीरीज की थर्ड और 9th टर्म गिवन है 4 और माइनस 8। ठीक है, और इन्होंने पूछा है कि कौन सी टर्म 0 होगी। देखो, इन दोनों टर्म से हम A और D की वैल्यू निकाल लेंगे।
और फिर ए डी की वैल्यू निकाल के हम मान लेंगे कि वो जो टर्म जीरो के इक्वल है वो nth टर्म है। ठीक है, तो कौन सी टर्म है? nth टर्म है, ए एन इक्वल टू जीरो। वहाँ से हम नंबर ऑफ n निकाल लेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन से नंबर वाली टर्म जीरो है। इसमें A3 इक्वल है 4 के और A9 इक्वल है -8 की। इसमें हम जनरल फार्मूला यूज़ करेंगे और जनरल फार्मूला यूज़ करके हम ए और डी की वैल्यू निकालेंगे। जनरल फार्मूला क्या होता है? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे दोनों टर्म्स में और ए और डी की वैल्यू निकालेंगे। तो A2 क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी A3 इक्वल हो जाएगा ए प्लस 3 माइनस वन यानी 2D। A3 कितना है? 4, तो इसको ऐसे लिख लेंगे a प्लस 2D इक्वल टू 4। ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। फिर A9 को कैसे लिखेंगे? a प्लस 9 माइनस वन 8 इंटू डी। A9 की वैल्यू कितनी है? -8, तो इसको ऐसे लिख लेंगे a प्लस 8D इक्वल टू -8। ये हो जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। फिर से लिखेंगे हम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी a प्लस 2D इक्वल टू 4 और सेकेंड इक्वेशन है a प्लस 8D इक्वल टू -8। माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से बचेगा -6D और यहाँ 12। ठीक है, d इक्वल टू 12 बाई -6, 6 टू जा 12, तो d की वैल्यू आ गई -2। d की वैल्यू आ रही है -2। अब हम a की वैल्यू निकालेंगे। अब d की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेंगे और वहाँ से हमारी a की वैल्यू भी आ जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। फर्स्ट इम्प्लाइज a प्लस 2D इक्वल टू 4, a प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू 4। A2 देखो ये माइनस का ये प्लस का, तो ये माइनस हो जाएगा, 2 टू जा 4, ये 4 इधर जाके प्लस का हो जाएगा। यहाँ से a की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, अब इसने पूछा कि कौन सी टर्म जीरो के इक्वल है, तो हम मान लेते हैं वो टर्म है हमारी an इक्वल टू 0। an की जगह लिखेंगे फॉर्मूला a प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी है? 8 प्लस n माइनस वन इंटू डी कितना है? -2 इक्वल टू 0। 8 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, -8। अब -2 मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा -8 बाई -2। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 4 जा 8, यानी कि n माइनस वन इक्वल आ जाएगा 4 के। अब 1 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 5। तो हमारी फिफ्थ टर्म होगी जो कि जिस पे इसकी इक्वल होगी 0 के इक्वल होगी। ठीक है, फिफ्थ टर्म होगी जो 0 है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाई 7। जो 17th टर्म है वो एक्सीड हो रही है इसकी 10th टर्म से 7। ठीक है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, डी फाइंड करना है। इसका मतलब है कि हमारी जो 17th और 10th टर्म का डिफरेंस है वो कितना है? 7। या ये भी बोल सकते हो कि आपकी 17th टर्म 7 ज़्यादा है 10th टर्म से, तो उसी को लेके हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। ए 17th टर्म माइनस A10 इक्वल टू 7। देखो ये टर्म 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, तो इन दोनों का डिफरेंस भी 7 होगा ना। उसी तरीके से हम लिखेंगे इसको और हम इसमें जनरल फार्मूला यूज़ करेंगे और यहाँ से हम कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। देखो हमारा जनरल फार्मूला क्या होता है? an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये होता है। ठीक है, ये यूज़ करके हम d निकालेंगे। यहाँ a 17th की जगह लिखेंगे a प्लस 17 माइनस वन यानी कि हो जाएगा 16d। फिर माइनस ब्रैकेट लगा लेंगे। अगर यहाँ पे प्लस का साइन होता तो कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं थी, अब यहाँ माइनस है तो हम ब्रैकेट लगा के ही क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। A10 की जगह क्या लिखेंगे? a प्लस 9d
इक्वल टू 7। ठीक है, n-1 यानी 10-1 इक्वल टू 9। a प्लस 16d माइनस अंदर ले जाएंगे, माइनस का a माइनस 9d इक्वल टू 7। a से a कैंसिल हो जाएगा, a प्लस का एक माइनस का है। ठीक है, 16 में से 9 गया हमारा 7d इक्वल टू 7। तो यहाँ से d की वैल्यू आ गई, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा 1, d आ गया 1। ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11। 11th क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 up to and so on will be 132 more than its 54th term। वह कौन सी टर्म होगी जो 50th टर्म में 132 ऐड करने से मिलेगी। ठीक है, 54th टर्म से 132 मोर होगी, वो कौन सी टर्म है। ठीक है, यानी कि फिर हम इस एपी सीरीज को यूज़ करके 54th टर्म फाइंड करेंगे और उसमें 132 ऐड कर देंगे और फिर हम उसको फाइंड करेंगे कि वो कौन से नंबर पे है, यानी कि एन फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करेंगे कि जो टर्म आपकी 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। देखो कैसे करेंगे। गिवन एपी सीरीज है 3, 15, 27 और 39 अप टू एंड सो ऑन। ए क्या है 3 और डी क्या है 15 माइनस 3 इक्वल टू 12। डी की वैल्यू भी आ गई और हम सबसे पहले हम 54 टर्म फाइंड करेंगे। 54 टर्म फाइंड करेंगे तभी तो उसके बाद हम उसमें 132 ऐड करके पता लगाएंगे कि वो कौन सी टर्म है। ठीक है, तो ए 54 बनेगी हमारी ए प्लस 53 इंटू डी। ठीक है, ए क्या है 3, 53 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 12। 3 प्लस 53 की और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे, 12 3 जा 36, 3 12 5 जा 60 यानी हो जाएगा 63। ऐड करेंगे ये बनेगा 39। ठीक है, अब इसने बोला है कि जो A54 है उसमें 132 ऐड करो और वो टर्म फाइंड करो। मान लेते हैं वो टर्म हमारी AN है। ठीक है, यानी कि nth टर्म है वो जो कि 54 टर्म में 132 ऐड करने के बाद मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले A54 टर्म कितनी हमारी 639 प्लस 132 और यहाँ AN का फॉर्मूला भी लिख लेंगे। क्या होता है AN का फॉर्मूला, तभी तो हम N की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसकी जगह हम लिखेंगे A प्लस N-1 इंटू डी। तो A कितना हमारा 3 और D कितना है 12, यहाँ पे लिख लेंगे। इन दोनों को ऐड कर लो, 9 प्लस 2 11, 3 3 6 और 1 7 और 7 इक्वल टू A कितना 3 प्लस N-1 इंटू 12, D कितना है 12। अब 3 को इधर ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा N-1 इंटू 12, माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 7 6 8, 12 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा N-1। ठीक है, अब कैंसिल करेंगे, 7 6 जा 12 से कैंसिल करेंगे तो 12 1 जा 12, 12 6 जा 72 और यहाँ से बचेगा 4 और 12 4 जा 48 यानी 64 आ गया। ये 64 इक्वल टू N-1। एन की वैल्यू आ जाएगी 64, ये 1 इधर जगह प्लस का हो जाएगा, आ गया 65 यानी कि 65th टर्म जो है वो हमारी 54 टर्म से 122 ज़्यादा है। ये इसका आंसर है। ठीक है, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP सीरीज है जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, what is the difference between their 1000th टर्म। क्या बोला है, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है और उनका जो 100 टर्म है ना उनका कॉमन डिफरेंस 100 है। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है
1000 टर्म का। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे दोनों का, मान लेते हैं फर्स्ट एपी सीरीज है हमारी ए, यानी कि A1 A2 A3। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट एपी सीरीज है। ठीक है, सेकंड एपी सीरीज है हमारी, ये फर्स्ट एपी सीरीज मान लेते हैं और ये सेकंड एपी सीरीज हो जाएगी हमारी। सेकंड को मान लेंगे हम B1 B2 और B3 अप टू एंड सो ऑन। ठीक है, अब इन दोनों में का कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी कि देखो इनका डी दोनों का सेम है, डी इक्वल टू डी, ये दोनों का सेम है कॉमन डिफरेंस। तो इन्होंने बोला है कि इनकी 100th टर्म का डिफरेंस, यानी कि यहाँ पे लिख लेंगे A100 माइनस B100, इसको ए, इस पूरी सीरीज को ए का नाम दे लेंगे, इसको बी। ठीक है, डिफरेंस कितना है? 100। ठीक है, अब A100 को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? A1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, डी दोनों का सेम है तो डी लिखेंगे। ठीक है, फिर माइनस, तो यहाँ बी वाली को हम लिखेंगे B1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, डी सेम रहेगा दोनों का, इक्वल टू 100। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। समझ आया यहाँ तक क्या किया हमने? इन दोनों ने इसमें बोला है कि दोनों टर्म्स का डिफरेंस 100 टर्म का डिफरेंस 100 है। ठीक है, तो 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा, उसके लिए हमें पहले ये इक्वेशन यूज करेंगे, उससे हमारी 100 टर्म आ जाएगी। ठीक है, देखो अब यहाँ पे लिखेंगे हम A1 100 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 99 डी, माइनस को अंदर ले जाएंगे, माइनस B1 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 99 डी इक्वल टू 100। अब ये प्लस का ये माइनस का तो कैंसिल हो जाएगा, तो A1 माइनस B1 इक्वल हो जाएगा 100। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है, अब हम सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, वो हम 100 टर्म को यूज़ करके बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, इन्होंने पूछा है कि A100 टर्म माइनस B100 टर्म क्या होगी। ठीक है, तो इसकी जगह हम लिखेंगे यहाँ पे A1 माइनस 100 माइनस 1, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, इंटू डी। ठीक है, फिर माइनस, फिर बी की जगह लिखेंगे हम B1 जनरल फॉर्मूला यूज करके B1 प्लस n माइनस 1 होता है ना, तो n कितना हमारा 100 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, A1 प्लस 999 डी, माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये बनेगा B1 माइनस 999 डी। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का है, तो यहाँ से बचेगा A1 माइनस B1, और A1 माइनस B1 की वैल्यू कितनी है? 100। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहाँ से आ जाएगा A100 माइनस B100 इक्वल आ जाएगा 100 के। ठीक है, क्या आ जाएगा? 100, हमारा आंसर आ जाएगा 100। हम यही तो पूछा इन्होंने कि जो 100th टर्म है उन दोनों सीरीज की, उनका डिफरेंस कितना है, उन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा हमारा 100। ठीक है, या A1 माइनस B1 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी? 100, तो यहाँ पे उसको यूज करके हमारा आंसर आ जाएगा 100। अब इसका क्वेश्चन नंबर है 13th क्वेश्चन है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7? ऐसे 3 अंकों की संख्या कितनी होगी जो 7 से डिवाइड होती है? ठीक है, पहले तो हम सबसे पहले 3 डिजिट्स नंबर की सबसे फर्स्ट नंबर फाइंड करेंगे, उसके बाद हम लास्ट नंबर वाले फाइंड करेंगे, फिर उन दोनों को यूज़ करके हम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करेंगे जो n से डिवाइड होते हैं। देखो 13th क्वेश्चन है हमारा। देखो इसमें 13th क्वेश्चन में सबसे पहले हम जो हमारी डिजिट है ना सबसे छोटे वाली, उसको लेंगे 3 नंबर की। ठीक है, वो है हमारी 100। ठीक है, पहले सबसे पहले हम एपी सीरीज बनाएंगे। एपी सीरीज बनाने के लिए 3 डिजिट नंबर की एपी सीरीज बनाने के लिए सबसे पहले हम स्मॉल नंबर लेंगे। क्या है वो स्मॉल नंबर? 100। देखो अब 100 को 7 से डिवाइड करके देखो क्या डिवाइड होता है? नहीं होता। ठीक है, फिर 101 वो भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 5 होगा। ठीक है,
105 क्या हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा। अगर आपको चेक करना नहीं आता या पता नहीं चलता कि कैसे करोगे, तो आप क्या करोगे, 100 को 7 से डिवाइड करोगे। 7 1 जा 7, यहाँ से बचेगा 3, ऊपर से उतारेंगे 0। अब देखो 30 डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 7 4 जा 28 होता है, पर हम 7 4 जा पे ना चला के 5 पे चलाएंगे। 7 5 जा 35। अब जो ये 5 हमारा एक्स्ट्रा ना, ये इसमें ऐड कर लेंगे, वही हमारी फर्स्ट टर्म बन जाएगी। ठीक है, तो एपी सीरीज की हमारी फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी, 105, ये हमारी फर्स्ट टर्म हो जाएगी। ठीक है, अब हमने लास्ट टर्म निकालनी है। ठीक है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म निकालनी है। देखो हमारा कॉमन डिफरेंस तो डी तो हमारा 7 हो जाएगा, क्योंकि हमने इन्होंने बोला कि 7 से डिविजिबल हो, तो 7 से डिविजिबल होगा। कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं, जो 7 की टर्म में 7 की टेबल में आते हैं, और 7 की टेबल में हमारा कॉमन डिफरेंस कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम सीरीज लिखेंगे तो ये बनेगी हमारी, देखो 105, फिर 7 ऐड करेंगे, तो 7 ऐड करने के बाद 112, फिर 7 ऐड करेंगे 119, ऐसे ही करते चले जाएंगे। ठीक है, अब ए हमारे पास हो जाएगा 105। ठीक है, और डी हो जाएगा 7, और ए एन यानी कि जो हमारी लास्ट टर्म हो जाएगी वो क्या होगी, वो हम चेक करेंगे जैसे हमने ये चेक किया था। जैसे हमारी लास्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 99। 99 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। देखो फर्स्ट टर्म लेने के लिए हमने एक एक्स्ट्रा पे डिवाइड किया था, और अब हमने एक कम पे डिवाइड करना है। ठीक है, यहाँ सबसे पहले 7 1 जा 7, यहाँ से आ जाएगा 2, 7 4 जा 28, यहाँ से 1, 7 2 जा 14, कितना रिमाइंडर बचा हमारा, 5 रिमाइंडर बचा। तो जो रिमाइंडर बचा है ना हमारा, उसको 999 में से माइनस करके लेंगे। ठीक है, देखो 999 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 994, यानी कि हमारी लास्ट टर्म कौन सी बन जाएगी, 994। 994 यहाँ पे लिख लेंगे 994, यानी लास्ट टर्म कौन सी बन जाएगी, 994। ठीक है, ये हमारी एपी सीरीज कंप्लीट हो गई है। ए मिल गया है, डी भी और ए एन भी, पर हमने फाइंड क्या करना है, एन, यानी कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स 7 से डिवाइड होती है जो 3 अंकों की हो। ठीक है, 3 डिजिट नंबर हो। अब हमारे पास ए भी है, डी भी है और लास्ट टर्म भी है, तो इस लास्ट टर्म को सोल्व करके हम यहाँ से एन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इससे आ जाएंगे हमारे नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ए एन की जगह लिखेंगे हम ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 994। ए की वैल्यू कितनी है, 105, और n माइनस 1, डी कितना है, 7। ठीक है, n माइनस 1 इंटू 7, 105 को इधर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा हमारा 14 में से 5 गया, 9 8 और यहाँ पे 9, 989। अब 7 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइडिंग हो जाएगा। अब कैंसिल करेंगे, 7 1 जा 7, यहाँ से बचा 2, 7 4 जा 28। ये तो कुछ ये मिस्टेक हो गई भाई, यहाँ 9 में से 1 गया, यहाँ पे 8 आएगा भाई, ये माइनस नहीं किया, 9 में से 1 गया 8। अब कैंसिल करेंगे, 7 1 जा 7, यहाँ से 1 बचा, 7 2 जा 14, फिर यहाँ से 4 बचेगा, और 7 7 जा 49, यानी ये आ गया 127। अब 1 को इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 128। ठीक है, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी, 128, यानी कि 128 टर्म ऐसी हैं 3 अंकों की जो 7 से डिवाइड होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। आज हम इतने क्वेश्चन सोल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।